नमस्कार साथियों। तो आज है 25 अप्रैल 2025। बाजार आज बहुत ज़्यादा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,039 पॉइंट पे, लगभग 0.86% गिरावट के साथ। आज बाजार में गिरावट तो हुआ, ऊपर से पोर्टफोलियो अलग से गिरा। मतलब आज अगर हम बात करें जो टॉप इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसमें तो गिरावट हुआ। और खास करके लास्ट 2 हफ्तों में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप या जो सरकारी कंपनी की शेयर्स, वो अलग अलग सेक्टर वाइज कहीं 15%, कहीं 20%, कहीं 30% तक रिकवर कर गया था। आज एक्चुअली ये तीनों सेक्टर में स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, पीएसयू, इस पर दोस्तों अलग से गिरावट हुआ। और जिसके कारण पूरा पूरा चांस है कि आज मार्केट में जितना ना गिरावट हुआ, आपके पोर्टफोलियो उससे कहीं ज्यादा नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों, क्या आपके पोर्टफोलियो का स्टेटस है, प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट 2 दिन से, जब से ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, मैं आपको बार बार कहा था कि देखिए, बाजार में कुछ भी हो सकता है, पहले से आप लोग मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, है ना। तो आज मैं कहूंगा, आज निफ्टी 50 की क्लोजिंग बहुत बढ़िया लेवल पे हुआ। गिरावट हुआ मानता हूं, बट क्लोजिंग देखिए, सबसे क्रूशियल लेवल 24,000 के ऊपर हुआ। इसको आज क्लोजिंग के समय एटलीस्ट ब्रेक नहीं किया। जबकि अगर आप देखेंगे, आज ओपनिंग भी उतना खराब नहीं था। ओपन कहां पे दिया था? 24,390 पॉइंट के आसपास। उसके बाद देखिए, निफ्टी इंटरडे हाई टच किया 24,365 पॉइंट पे, काफी ऊपर जाके, जहां पे जिस लेवल्स की जिक्र मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में कहा था, याद कीजिए, 24,350, याद है ना? 10:30 वाली वीडियो में क्या कहा था? रेजिस्टेंस 24,350। आज वहीं पे इंटरडे हाई टच किया। उसके साथ साथ नीचे जो हम लोग डिस्कशन किए थे, दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, एक था 24,100 और दूसरा था 24,000। तो आज हमने देखा कि 24,100 इसको तो ब्रेक कर लिया, इवन बहुत नीचे तक पहुंच गया था। इंटरडे आज लो भी टच किया 24,850। 850 क्यों? याद कीजिए, क्योंकि लास्ट 3 महीने पे अगर आप देखेंगे निफ्टी 50, ये देखिए, ये जो चार्ट पैटर्न है, फेब्रुवरी की फर्स्ट वीक, मार्च की फोर्थ वीक, कहां पे पीक टच किया था, रेजिस्टेंस कहां पे था? ये दोस्तों उसी लेवल था। 23, आप थोड़ा देख लेना, आपको याद आ जाएगा। 23,850। तो जिसके कारण आज जैसे ही 24,000 का लेवल ब्रेक किया और नीचे फटाफट सपोर्ट कहां पे मिल गया? 23,850 पॉइंट के ऊपर। तो क्लियर हो चुका है ना? इस तरह से दोस्तों आपको समझने की जरूरत है। बाकी देखिए, आज क्लोजिंग उतना खराब नहीं था। बाकी बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आज मैं कहूंगा थोड़ा सा वीक था। जैसे कि मैं लास्ट डे आपको कहा था, निफ्टी 50 के लिए 24,000 के ऊपर टिकना जरूरी है। और बैंक निफ्टी के लिए भी आप याद कीजिए क्या कहा था? 55,000 के ऊपर टिकना जरूरी है। इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है, और कुछ जरूरत नहीं है बहुत तेज होने का, बहुत गिरावट का। बस इसके ऊपर टिक जाए, बढ़िया। बट आज अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर टिक नहीं पाया, और क्लोजिंग फिर भी सही दिया। बीच में लगभग 12 बजे के आसपास आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी की पोजीशन लगभग 54,000 के नजदीक पहुंच गया था, नजदीक पहुंच गया था। उसके बाद थोड़ा सा प्रयास किया था ऊपर आने का, बट हो नहीं पाया, ठीक है। और अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया है 55,000 से काफी नीचे, 537 पॉइंट की गिरावट। परसेंटेज इस बात करें 0.97% नीचे। बाय द वे, आज सिर्फ एक ही सेक्टर में ठीक ठाक मूवमेंट हुआ, और आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर क्यों? क्योंकि कल रात में यूएस मार्केट की क्लोजिंग काफी बढ़िया था, और आईटीज में, मतलब आईटीज के साथ ये सारे इंसिडेंट की कोई उतना लेना देना नहीं है, सिंपल बात। क्योंकि उसका जो मेन कमाई कहाँ से होता है? यूएस में होता है। यूएस में अगर सब कुछ बढ़िया चला, आईटीज का कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो जिसके चलते आज आप देख सकते हो आईटीज में ठीक ठाक क्लोजिंग हुआ 0.72% ऊपर, जबकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1% गिरा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर 2% गिरा, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर 1% गिरा, एफएमसी सेक्टर में भी कुछ ना कुछ गिरावट हुआ, एमएससी सेक्टर गिरा, सर्विस सेक्टर गिरा, रियलिटी सेक्टर गिरा, एनर्जी सेक्टर गिरा। पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक तो वो अलग ही बात है। पीएसयू सेक्टर में तो काफी गिरावट हुआ ही है, कंजप्शन सेक्टर में गिरावट हुआ, ऑटो सेक्टर में गिरावट हुआ, मीडिया, मेटल सेक्टर अलग से गिरा है 2%, 3% करके, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, आज कहीं ना कहीं देखा जाए, बाजार की सेंटिमेंट सच में बहुत ज्यादा वीक था, और ऊपर से पोर्टफोलियो अलग से गिर गया। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मली समझा देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट करके, कि क्यों आज अल्टीमेटली गिरावट हुआ है। देखिए, बहुत ही सिंपल रीजन इसमें, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको बार बार इसके पहले भी कहा था कि ये जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद कहीं ना कहीं दोनों देश आमने सामने आ चुका है, भारत पाकिस्तान। टेंशन, अब टेंशन मतलब ये है कि देखिए, आप लोगों ने भी आई थिंक न्यूज़ में सुना होगा कि भारत की नेवी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। भारत की जो एयरफोर्स है, वो भी आक्रमण नाम करके जो एक्सरसाइज वो करना शुरू कर दिया। इवन पाकिस्तान की तरफ से भी अलग अलग प्रिपरेशन लिया जा रहा है, बॉर्डर के आसपास दिखा गया है, ठीक है। तो जिसके चलते कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन पे आपके जो बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स, चाहे एफएस की बात करें, डीएस की बात करें, उनकी जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा
ड्रॉप होता है, ये बात तो सही है, ठीक है। और ऊपर से अगर ऐसा माहौल रहा तो गिरावट तो होगा ही। तो सिंपल बात है, यही है मेन रीज़न आज गिरावट की वजह की, राइजिंग इंडिया पाकिस्तान टेंशन। और इसके लिए मैं आज भी आपको अगेन रिपीट करूंगा कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, क्योंकि अभी तक आप समझ सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्शन लिया गया है। मतलब भारत द्वारा जो भी इंडस वाटर ट्रीटी उसको सस्पेंड कर दिया, या और भी जितने भी एक्शन लिया है वो डिप्लोमेटिक तरीके से। अभी तो इंडियन आर्मी द्वारा इंडियन आर्मी द्वारा कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया। और जिस दिन लेगा ना, यहाँ पे जो गिरावट आज आपको दिखाई दे रहा है ना, कितना, 1% भी नहीं हुआ, आई थिंक 1% भी, आधा %। आज निफ्टी भी कितना गिरा, आधा %। तो यहाँ पे आराम से 2 से 3% गिर जाएगा। उसके लिए भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। बाद में मत कहना कि सर अब इतना गिर गया, अब क्या करें, पूरा बर्बाद हो। इसके लिए तैयार हो जाइए, और ये होगा जरूर, क्योंकि लास्ट डे हम लोग भी देखे थे मोदी जी की जो स्पीच आए थे बिहार से, मतलब साफ साफ झलक रहा था कि कुछ कुछ ना कुछ बड़ा तो होगा। चाहे नेवल ब्लॉकेज हो सकता है, या कुछ बड़ा हमला हो सकता है, ठीक है। बट इस बार कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लिया जाएगा भारत द्वारा, और उसके लिए आप लोग प्रिपेयर होकर रहिए। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया, वैल्यूएशन कंसर्न आफ्टर शार्प रैली, ये सेकेंडरी रीजन है, ये सेकेंडरी रीजन है, ये प्राइमरी रीजन नहीं। प्राइमरी रीजन यही है, मतलब आपके जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन, ठीक है। ये सेकेंडरी रीजन बिकॉज देखिए ऑलरेडी रैली के बाद हमने देखा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं गिरता, मतलब जो बीच में 12 बजे के आसपास गिर गया था। अच्छा, उसके बाद देखिए शार्प डिक्लाइन इन फाइनेंशियल स्टॉक, ये बात भी आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज एक्चुअली देखिए चाहे बैंक्स की बात करें, एनबीएफसी की बात करें, सारे कंपनी अपनी पीक में चल रहा था। अब जैसे कि एचडीएफसी बैंक को देखिए, टॉप बैंक है, निफ्टी में वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। अब बजाज फाइनेंस को देखिए, एनबीएफसी में टॉप एनबीएफसी कंपनी है ना, ये सब अपने पीक में चल रहा था, ऑल टाइम हाई में चल रहा था। तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, इसमें कोई बुराई नहीं है, होता है। हाई टच के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चलता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हो कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की वेटेज मोर देन 35% होने के कारण तो इम्पैक्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिला इस तरह से। अच्छा, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया, म्यूटेड अर्निंग सेशन। अब देखिए म्यूटेड अर्निंग ये गलत बात है, क्योंकि जितने भी अभी देखिए जो टॉप कंपनीज है, चाहे बैंक्स की बात करें, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, या आईटीज को छोड़ के, परफॉर्मेंस देखिए उतना खराब भी नहीं था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो मेंशन किया हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका थोड़ा सा वीक था, लास्ट डे भी हम लोग देखे थे, जिस वजह से लास्ट डे भी शेयर में गिरावट हुआ था। अदरवाइज एक्सिस बैंक की बात करें, उतना खराब नहीं था, ठीक है। और आज तो रिलायंस का भी रिजल्ट आउट होगा, तो देखा जाएगा। अब देखिए उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, देखिए रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल एप्पल एम्स टू सोर्स ऑल यूएस आईफोन फ्रॉम इंडिया इन शिफ्ट अवे फ्रॉम चाइना। दोस्तों आपको याद होगा ना, मैं आपको टैरिफ वेयर की पहले दिन से, ये जो यूएस और चाइना एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, मैं आपको बार बार क्या कहा था, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा, भारत को मिलेगा, इंडिया को मिलेगा। यूएस का भी नुकसान होगा, चाइना का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक तो रेसिप्रोकल टैरिफ, ऊपर से कंपनी छोड़ छोड़ के भारत में आ रहा है, ठीक है। तो भारत किसको फायदा मिलेगा, भारत को फायदा मिलेगा। अब बहुत ही सिंपल बात है, ये जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ है ना, टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसमें देखिए मेरा खुद की परसेप्शन है, खुद की ओपिनियन है, कि मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना यहाँ पे चाइना का भी रोल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये चीज़ चाइना, ये हरकत चाइना इसके पहले भी बहुत बार कर चुका है। बहुत पुराने बात नहीं, आप लॉकडाउन को ही सोचिए, जो गलवान इंसिडेंट हुआ था, घुसपैठ हुआ था ना गलवान पे, उस समय भी चाइना की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा था, और भारत की इकोनॉमी कंसिस्टेंट ग्रोथ में चल रहा था। लॉकडाउन के समय भारत में इंपैक्ट आया था सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में भारत में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ था। और आज भी आप देखिए सेम सिचुएशन, चाइना की इकोनॉमी श्रिंक कर रहा है, चाइना की इकोनॉमी आपके स्क्वीज कर रहा है लगातार, रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से कंपनी छोड़ छोड़ के भारत में आ रहा है। अब चाइना इसको कैसे मान ले, आप खुद सोचिए, दिमाग लगा के सोचिए, ठीक है। अब देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि चाइना की 100% यहाँ पे चांस है, बट ये मेरा परसेप्शन है कि चाइना का भी रोल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और रिपोर्ट, पहलगाम इफेक्ट ऑन मार्केट। कुछ मार्केट एनालिस्ट ने कहा कि पहलगाम इफेक्ट की कैसा मार्केट में रिएक्शन हो सकता है। बेस्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस में अगर सब कुछ बढ़िया रहा, सब कुछ रहा, तो मार्केट में कंसोलिडेशन होने का चांस है। और एकदम खराब से खराब हुआ, वर्स्ट केस सिनेरियो पे ऑल बेट्स ऑफ, मतलब एकदम खत्म, धराम,
समझ गए। अच्छा, बात करते हैं आगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक के बारे में, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए। और उसके साथ साथ दोस्तों आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा, कहाँ पे आएगा, हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे, याद रखना उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। हर रोज रात की वही 11:45 के आसपास मैं आपको डाल देता हूँ, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, ग्लोबल मार्केट की अपडेट, सब कुछ अच्छे से कवर करते हैं। आज भी आएगा, मिस मत करना, ओके। अच्छा, कल रात में एक्चुअली हमने देखा था यूएस मार्केट की क्लोजिंग काफी बढ़िया था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें चाहे नैस्डैक की बात करें, 2.74% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था। इवन आज सुबह से भी डॉ जोन्स नैस्डैक की पोजीशन उतना भी खराब नहीं था अभी जितना खराब है। सुबह में आप देख सकते हो यहाँ पे था, अभी कुछ रीजन हो सकता है, वहाँ पे बहुत सारे कंपनी की अर्निंग भी आउट हो रहा है, बहुत सारी इकोनॉमिकल डेटा भी हो सकता है, इवन और भी कुछ न्यूज हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग %0.5 नीचे आ चुका है डॉ जोन्स। अभी वहाँ पे टाइम हुआ है 6:52, कुछ टाइम बाद ही आपके यूएस मार्केट ओपन होगा कुछ घंटे बाद। इवन नैस्डैक का जो फ्यूचर है वो भी आप देख लीजिए, एट द सेम टाइम थोड़ा सा वीक चल रहा है। तो ये अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा, ओके। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा गिरावट हुआ है। प्राइस की बात करें, प्राइस इंक्रीज हुआ बट वैल्यूएशन डिक्रीज हुआ। बट एट द सेम टाइम देखिए आज एफएसडीएस की डेटा देखने लायक रहेगा। क्या आज गिरावट होने के बाद भी एफएस की खरीदारी हो रहा है? क्योंकि लास्ट डे भी हमने देखा था, मतलब 24 तारीख एफएस ने एक ह्यूज बाई किया था। एक तो देखिए कल मंथली एक्सपायरी था, जिस कारण हो सकता है कि वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी हुआ है, तो लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा बाई किया। तो दोस्तों ये आज का डेटा नहीं है, कल का डेटा है, लास्ट डे का डेटा है। तो आज का डेटा मोस्ट प्रॉब्ली 7-8 बजे के आसपास आउट हो जाएगा। जब भी आउट होगा डेफिनेटली आपको मैं रात की 10:30 वाली वीडियो में भी दे दूंगा और इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाल दूंगा। तो आप लोग अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो करके रख सकते हो, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए फटाफट देख लेते हैं आपके एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हालचाल था। जैसे कि जापानीज मार्केट आज ठीक ठाक क्लोजिंग दिया, बहुत ही अच्छी, ठीक ठाक नहीं बहुत अच्छी क्लोजिंग दिया। हर एक इंडेक्स आप देखिए 1.5% ऊपर क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट की क्लोजिंग थोड़ा फ्लैट था, कुछ कुछ जगह पे गिरावट भी होता। हांगकांग मार्केट भी काइंड ऑफ फ्लैट था। साउथ कोरियन मार्केट भी बहुत अच्छा क्लोजिंग, कॉस्डेक्स, केआरएक्स, कॉस्पी वगैरह। इंडियन मार्केट आज वीक था, इसी आपके क्या कहे टेररिस्ट अटैक की वजह से। ताइवानिश मार्केट ठीक ठाक था, ठीक ठाक नहीं बहुत अच्छा था, 2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, अच्छा ही है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी ठीक ठाक था, ये टेररिस्ट को हटाओ। न्यूजीलैंड मार्केट भी आज बढ़िया था। मलेशियन मार्केट भी ठीक ठाक था। सिंगापुर मार्केट आज थोड़ा वीक था। थाई मार्केट आज बहुत बढ़िया था। तो चलो ये दोस्तों हो गया आपके एशियन पैसिफिक बाजार। अब चलिए बात करेंगे कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में, देख लेते हैं कैसा परफॉर्म किया। जैसे कि एचडीएफसी बैंक की शेयर आज थोड़ा सा वीक था बिकॉज काफी चल चुका था। बाय द वे दोस्तों आज हमारे अंबानी जी अर्निंग प्रेजेंट करेगा अपनी कंपनी की। रिलायंस इंडस्ट्री की आज रिजल्ट आउट होगा, मे बी वही 7-8 बजे के आसपास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आउट होगा आपके साथ में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना, ओके। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की शेयर आज थोड़ा फ्लैट क्लोजिंग। बाकी आईटीज में आज क्लोजिंग अच्छा हुआ, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस वगैरह ठीक ठाक ही क्लोजिंग दिया। टाटा मोटर्स में आज गिरावट हुआ, महिंद्रा में भी गिरावट हुआ। ये सब वही सेम हरकत, सेम इंसिडेंट की वजह से पीएसयू में आज काफ़ी गिरावट हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आपके एचएल गिरा, बेल गिरा, इधर रेलवेज में आप देखिए आईआरएफसी गिरा, आरवीएनएल गिरा, इरकॉन गिरा, सब गिरा, इराडा गिरा। और ऐसे माहौल पे देखिए पीएसयूज में गिरावट हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। इसको आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होकर चले, मैं बार बार कह रहा हूँ। इवन प्राइवेट कंपनीज में भी गिरावट हुआ, पीएसयूज की तरह उतना गिरावट ना हो बट गिरावट एटलीस्ट हुआ है। टाटा पावर में भी गिरावट हुआ। एक्चुअली जो जो सारी कंपनी काफी चल गया तो उसमें गिरावट हुआ, ओके। आपके वीवीएल डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में आपको दिखा रहा हूँ, वीवीएल में गिरावट हुआ। आप पॉलीकैप को देखिए, इसमें भी थोड़ा सा कमजोरी था। इसके अलावा केएनएस, याद है ना, केएनएस डिक्सॉन काफी चल रहा था बीच में, उसमें भी आज का थोड़ा करेक्शन हो गया। इसके अलावा एंजल वन, मतलब एंजल वन की जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ था वो तो रिजल्ट तो काफी खराब था, बट नेक्स्ट डे इतना भी गिरावट नहीं हुआ था, फ्लैट क्लोजिंग। आज तो बेचारा 7% गिर गया। इवन इसके साथ साथ इसका जो आशिक है, मतलब मोतीलाल ओसवाल, ये भी गिर गया 8.5%। आज मोतीलाल की रिजल्ट है, अभी तक मैं नहीं देखा, आउट होगा तो आई थिंक बता दूंगा। अच्छा, एसबीआई लाइफ के अंदर आज बहुत अच्छा मूवमेंट था, 5% के आसपास। और आपके जो आरबीए, रेस्टोरेंट बैंड एशिया लिमिटेड, इसका कुछ पुराना नेम था, उसका याद नहीं आ रहा नाम, बर्गर किंग ऐसा कुछ था। तो इसके अंदर भी आज बहुत अच्छा मूवमेंट था। ये दोस्तों आज अल्टीमेटली मार्केट की सिचुएशन है, ठीक है। तो एट द एंड देखिए आपको मैं यही कहूँगा कि आज जो भी सिचुएशन पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से
मतलब सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बन चुका है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है और कुछ ना कुछ होगा, इतना आप पहले से मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। और अगर हुआ तो मार्केट में इससे भी ज़्यादा गिरावट आपको दिखाई दे सकता है, बट वो टेम्पररी बेसिस पे, ओके? तो बाय द वे, और कोई आपका डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।